जय श्री सीताराम मित्रों, श्रद्धालु भक्तजनों, श्रद्धालु सभी सनातन बंधुओं, वंदनीय भक्तजन, आप सभी को मेरा प्रणाम। आइए हम सब शिव महापुराण की कथा सुने। ये कथा महर्षि लोमहर्षण जी नैमिषारण्य में संपूर्ण ऋषि मुनियों को सुना रहे हैं। शिव महापुराण हमारे सभी पुराणों में से एक प्रधान पुराण है। आज धीरे धीरे कथा शिव महापुराण की अपनी पूर्णता की ओर चल रही है। वायवी संहिता में कथा का प्रसंग चल रहा है और वायुदेव इस कथा को कह रहे हैं जो मैं आप सबको सुना रहा हूँ। जय श्री राम। मैं यह कथा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा, रिटायर्ड चिकित्सा अधिकारी हूँ, कह रहा हूँ। ये मेरा 5वां पुराण है। आप लोग इसको सुनिए। शिव महापुराण एक श्रेष्ठतम परमात्मा की, परब्रह्म परमात्मा शिव की लीलाओं का वर्णन है मित्रों। आइए छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद कथा कहते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर है 9981870134। छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद कथा कहते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। जगमंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुट धन धर्म धाम के। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम। जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरुनाम। भगवान शिव का नाम लेते ही कल्प वृक्ष बन जाता है। प्रणत कल्प तरुनाम। ऐसे प्रभु के नाम के सामने हम सब अपना शीश झुकाते हैं। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अर अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण्यौ। याभ्यां न विना पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तहास्तमीश्वरम्। नमस्ते नीलकंठाय वेद से परमात्मने, विश्वाय विश्वबीजाय जगदानंद हेतवे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः।
नमः प्रकृत्यै भद्रायै नीता प्रणता स्मताम्। भगवान शिव के रूप चिंतन का नाम मानसी सेवा है। जब हम भगवान शिव के स्वरूप का चिंतन करते हैं, ये है हमारी मानसिक सेवा, मानस भक्ति जिसको कह सकते हैं, ध्यान धारणा, ध्यान भी कह सकते हैं। जब हम करते हैं ओम नमः शिवाय का, तो ये वाचिक सेवा कहलाती है। और पूजा इत्यादि जब हम करते हैं तो ये कायिक सेवा कहलाती है। यही त्रिसाधना शिव धर्म है। शिव धर्म परमात्मा ने 5 प्रकार का कहा है: तप, कर्म, जप, ज्ञान और ध्यान। तप, कर्म, जप, ज्ञान और ध्यान, ये 5 तरह से 5 शिव धर्म कहलाते हैं: जप, तप, कर्म, ज्ञान और ध्यान। शिव शास्त्र में जो ज्ञान है, वही यहाँ ज्ञान शब्द से व्यवहार किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उपमन्यु से, पूजा के प्रकार और पूजा में अधिकार जैसा हो से समझाइए। उपमन्यु कहते हैं, जो ज्ञान मुझे गुरु से प्रसाद होता है, उसे अनायास ही मुक्ति मिल जाती है। उसी को संक्षेप से कहता हूँ। सर्वप्रथम तो देवादिदेव ब्रह्मा ने को उत्पन्न किया। रुद्रदेव की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने संसार की रचना की। वर्णाश्रम व्यवस्था यज्ञ के निमित्त सोम की, और सोम से स्वर्ग, पृथ्वी और सूर्य यज्ञ इत्यादि। शची, पति, इंद्र आदि सभी देवता प्रादुर्भूत हुए और रुद्राध्याय से शिव जी को प्रसन्न करने लगे। तभी शिव ने अपहृत स्वलीलार्थम ते साम ज्ञानम महेश्वरः तम पृच्छन्नस्ततो देवाः को भवानी ते मोहिताः। तब शिव जी ने लीला के निमित्त उनके ज्ञान को हरण कर लिया। तब देवता कहने लगे, आप कौन हैं? ऐसा कहकर सभी देवता मोहित हो गए। तब भगवान रुद्र ने कहा, मैं ही एक पुरातन देव हूँ। देवताओं में मैं सर्वप्रथम था, मैं ही सर्वत्र व्याप्त हूँ। मैं आगे और मैं ही आगे भी रहूँगा। इस मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं है। मैं अपने तेज से सब जगत को तृप्त करता हूँ। मुझसे अधिक और मेरे समान कोई नहीं। जो ऐसा जानता है वह मुक्त हो जाता है। ऐसा कह भगवान रुद्र अंतर्ध्यान हो गए। जब विष्णु आदि देवताओं ने उनको नहीं देखा तो सभी अथर्व और साम के मंत्रों से उनको प्रसन्न करने लगे। देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर योगियों के हृदय में रहने वाले पशुपति, पार्वती और गणों सहित इस स्थान में आकर उनको दर्शन दिया। सभी ने पार्वती को शिव के वाम भाग में देखा। सभी शंकर जी सहित पार्वती की विनती करने लगे। उनकी प्रार्थना सुनकर शिव जी कहने लगे, देखो देवो, मैं प्रसन्न हुआ हूँ, आप अपनी अभिलाषा बताइए। देवता बोले, आप किस मार्ग से पूजे जाते हैं प्रभु, और पूजा में किसका अधिकार है? तब शिव जी ने 8 भुजा, 4 मुख, अर्धनारीश्वर, संपूर्ण ऐश्वर्य और गुणों से युक्त तेजोमय स्वरूप प्रकट किया। वाह, आहा! जब देवताओं ने कहा कि भगवान आप कैसे और किस रूप में पूजे जाएं जिससे हम लोगों को
आनंद की प्राप्ति हो। तब उन्होंने कहा कि मेरे 4 मुख 8 भुजाएं, अर्धनारीश्वर का स्वरूप, संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से युक्त तेजोमय स्वरूप प्रकट किया। उस अलौकिक स्वरूप को देखकर देवता जल, कुश, पुष्पमाला आदि स्वागत को लेकर स्वर्ण की थाली में सजाकर सारी पूजा सामग्री से पूजा कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। सभी कहने लगे, ओम नमः शिवाय शांताय सगुणायादि हेतवे रुद्राय विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मणे सूर्यमूर्तये। गणों सहित शिव को मेरा नमस्कार है। हे रुद्र, विष्णु ब्रह्मा सूर्य मूर्ति के निमित्त नमस्कार है। पार्वती के आग्रह और देवियों द्वारा भगवान अपनी प्रार्थना से प्रसन्न होकर कहने लगे, युग के आदि में मैं स्वयं भगवान शिव ही अवतार धारण कर अपने भक्तों की मुक्ति के हेतु, ज्ञान प्रदान करने हेतु अवतार धारण करते हैं। 28 व्यास अवतार ऋभु, शिव जी ने 28 व्यास के अवतार रखे हैं। उनमें पहला है ऋभु, दूसरा सत्य है भार्गव, चौथा अंगिरा है, सविता, मृत्यु, बुद्धिशील, इंद्र, वशिष्ठ, सारस्वत, त्रिधामा, त्रिव्रत, सततेजा, नारायण, स्वरक्ष, बुद्धिमान, आरुणि, कृतजन्य, भारद्वाज, गौतम, वाचः सर्वा, सूक्ष्मायणी, तृणबिंदु, कृष्ण, शक्ति, पाराशर, उत्तर जातुकर्ण और कृष्ण द्वैपायन व्यास जी, जो जिन्होंने 28वें व्यास हैं। ये शांत श्वेत सुतार मदन, सुहोत्र कंक लौगाक्षी जैसी जयगी सब, ददिवाय ऋषभ, उग्र, अत्रि, सुबालक, गौतम, वेदसरा, गोकर्ण, गुहा वासव, शिखंडी, जटामाली, अट्टहास, दारुक, लांगली, महाकाल, सूली, दंडी, सहिष्णु, शूम शर्मा, नकुलीश्वर योगाचार्य हुए। इन सभी के 4 शिष्य हुए। लिंग पुराण में वर्णन है कि द्वापर के अंत में व्यास के अवतार और योगाचार्य के अवतार तथा कलयुग में शिव का अवतार होगा। श्री कृष्ण कहने लगे, हे महाभाग, सब युगों के आरंभ में योगाचार्य के व्यास से शिव के अवतार और इनके शिष्यों का वर्णन कीजिए। उपमन्यु कहते हैं, श्वेता सुतारो मदना सुहोत्र कंक एवचय लौगाक्षस महामायो जयगी सब व्यस्त तथैव चय। श्वेत सुतार मदन सुहोत्र कंक लौगाक्षी महामायावी जयगी सब, दधिवाय ऋषि मुनि, उग्र, अत्रि, सुबालक, गौतम, वेदसरा, मुनि, गोकर्ण, गुहा वासु, शिखंडी, जटामाली, अट्टहास, दारुक, लांगुली, महाकाल, सूली, दंडी, मुंडीस, सहिष्णु, सोम, शर्मा, नकुलीश्वरी 7वें वैवस्वत मनवंतर के बराह कल्प में हुए हैं। योगों के क्रम से ये 28 योगाचार्य हुए हैं। इनके एक एक के 4 शिष्य हुए। शांत को आदि लेकर रुष्य तक शिष्यों को यथाक्रम से कहता हूँ। इन शिष्यों की बड़ी भारी श्रृंखला है। श्वेतसिक, श्वेता, श्वेत, लोहित, दुंदुबी, शतरूप, ऋचिक, केतुमान, विकोष, विकेश, विपास, पासनासन, सुमुख, दुर्मुख, दुर्गम, दुरतिक्रम, सनत कुमार, सनंदन, सनक, सनातन, सुधामा, बिरजा, शंखपाद, बैरजू, सारस्वत, मेघवाह, कपिल, आसुरी, पंचशिखा, भास्कर, पाराशर, गर्ग, भार्गव, अंगिरा, बलबंधु, नराम, मित्र, केतु, श्रृंग, तपोधन, लंबोदर, लंबाक्ष, लंब के, सर्वज्ञ, समुबुद्धि, साध्य बुद्धि, सुधामा, काश्य, वशिष्ठ, अत्रि, उग्र, गुरुश्रेष्ठ, श्रवण, श्रविष्ठ, कुणबाहु, कुशरीर,
कुनेत्र काश्यप उष्णा च्यवन बृहस्पति उतथ्य वामदेव महाकाल महानल वाचस्रवा सुवीर श्यावक यतीश्वर हिरण्यनाभ कौशल लोकाक्षी कुमुथि सुमंतु जैमिनी कुबंध कुशाकंदर प्लक्ष दर्भायणी केतुमान गौतम वल्लभी मधु पिंग श्वेत कुतु उसिज बृहदस्व देवल कवि सालहोत्र सुवेश सांबक आश्वलायन शरद छगलु कंब कुर्ण कुंभ प्रवाह उलूक विद्युत संबूक अश्वलायन अक्षापद कणाद वत्स कुशिक गर्ग मित्र कस रुष ये सभी योगाचार्य महेश के शिष्य हैं। इनकी संख्या 112 है। ये सभी शास्त्रार्थ के जानने वाले हैं, अंग में भस्म लगाने वाले हैं, पाशुपत व्रत से युक्त शिव ज्ञान परायण जितेंद्रीय रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले प्राणायाम में परायण है। ये सभी शिव ध्यान में तत्पर और संसार वृक्ष के अंकुर नष्ट करने वाले इन श्वेत आदिकों को अपना आचार्य मानकर जो नित्य अर्चन करता है वह निस्संदेह शिव स्थान को प्राप्त हो जाता है। ये शिव सभी शिव के शिष्य हैं। श्री कृष्ण कहने लगे, हे मुनीश्वर, शिव ज्ञानामृत का पान करने से मेरा मन तृप्त अभी नहीं हुआ है। अब आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि जगतपति की गोदी में बैठी हुई परमेश्वरी ने उनसे किस प्रकार प्रश्न किया। उपमन्यु कहते हैं, कृष्ण श्री हे शिव, भक्ति से ओतप्रोत कृष्ण पार्वती में श्रेष्ठ मंदार पर्वत की सुंदर कंदरा में महादेव देवी सहित विराजमान थे। उसी समय देवी जी की शुभावती सुंदर पुष्प तोड़कर आई। उस समय शिव ने उन पुष्पों से सुंदर श्रृंगार किया। श्री रामचरितमानस में भी श्री राम जी फूलों के हार बनाकर सीता जी को पहनाते हैं। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीतहि पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। उधर पार्वती जी पर शिव जी हाथ में चमर लेकर सेवा करने लगे। उस समय मातेश्वरी पूछने लगी कि हे महादेव, आप अल्प शक्ति, अल्प मानसिक बल, अल्प भक्ति ये किस प्रकार मंद चित्त बालों के बस में हो जाते हैं। पार्वती जी कैसे पूछती हैं कि आप अल्प शक्ति, जिनमें शक्ति कम है। अब कौन सी शक्ति? सही शक्ति कई प्रकार की होती है। अल्प शक्ति, अल्प मानसिक बल, मानसिक शक्ति सबकी प्रबल नहीं होती है। अल्प भक्ति ये किस प्रकार मंद चित्त बालों के बस में आप हो जाते हो। शंकर जी कहने लगे, देवी, अपने वर्णाश्रम धर्म वाला तथा श्रद्धावान धर्म पर चलने वाला ही अनन्य भक्ति भावना वाला प्राणी ही मुझे प्राप्त कर जाता है। वे ही मुक्त हो जाते हैं और मुक्ति प्राप्त करते हैं। मेरे प्रसाद से ऐसे प्राणी माया आदि के पास से मुक्त हो जाते हैं। शिव जी आगे कहते हैं, तस्मात् लब्ध्वा वाप्य लब्ध्वा वा वर्णाधर्म मयेरितम आश्रित मत भक्त अश्चेत्वात्मनात्मान मुद्धरेत। शिव जी कहते हैं, देवी, मेरे भक्तों का आश्रय लेकर वर्ण धर्म को अपनाकर सभी प्राणी अपनी आत्मा का उद्धार करें। इसमें ज़्यादा शक्ति या ज़्यादा भक्ति वाला या बहुत शक्तिशाली, बहुत मानसिक शक्तिशाली वाले व्यक्ति की उसकी इन सबकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। मुझे तो केवल शुद्ध अनन्य भक्ति भावना वाले प्राणी ही मुझे प्राप्त कर लेता है। इसके लिए
बहुत अधिक ज्ञान की ज़रूरत नहीं, बहुत अधिक शक्तिशाली होने की ज़रूरत नहीं, ना अधिक मानसिक शक्ति वाले होने की ज़रूरत है। मुझे सिर्फ व्यक्ति अपनी भक्ति से प्राप्त कर लेता है और वही व्यक्ति मुक्त हो जाता है। शिव जी कहते हैं, हे देवी, ज्ञान, क्रिया, पूजा और योग को सनातन चतुष्पाद कहा गया है। ज्ञान, क्रिया, पूजा और योग, शिव जी कह रहे हैं पार्वती जी से। पहला तो ज्ञान, दूसरा क्रिया, पूजा और योग को सनातन चतुष्पाद कहा गया है। मेरे कहे अनुसार मुझ में ही चित्त लगाने से और अन्य स्थानों में वृत्तियों को न जाने देने का नाम योग है। मन को, चित्त को पूरी तरह से मुझ में जो लगा दे वही तो योग होता है, जुड़ जाता है हमसे। चित्त का निर्मल होना, आहा, जिस दिन हमारा चित्त, हमारा मन, बुद्धि निर्मल हो जाए तो 100 अश्वमेध यज्ञों के बराबर हो जाता है। यदि खूब भक्ति की दिखावा प्रदर्शन करते रहो, मन निर्मल नहीं है, बुद्धि निर्मल नहीं है, तो ऐसे 100 अश्वमेध भी कर लोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। क्यों कि गंगा जी में तो बहुत सारी मछलियाँ भी रहती हैं, उनका कहीं उद्धार नहीं देखा जाता है, बल्कि वो जाल में फंस फंस के मनुष्यों द्वारा खाई और जाती हैं, भोजन में उपयुक्त होता है। इसी तरह ये मायावी महाकाल ऐसे महापापियों को खा जाता है। माया सबको खा जाती है। इसलिए मन को, चित्त, बुद्धि को शुद्ध रखना और किसी भी प्रकार का हृदय में किसी के प्रति किसी भी तरह की दुर्भावना नहीं रखना चाहिए। कायिक, मानसिक और वाचिक तीनों तरह से हमारी बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए। भगवान शंकर कहते हैं, ऐसा व्यक्ति 100 अश्वमेध यज्ञों से भी श्रेष्ठ है। यही मुक्ति का दाता है, जिसमें यम नियम करके इंद्रियों को जीत लिया है। वही सभी तरह के पापों को हरने वाला योगी विरक्त है। वैराग्य से ज्ञान, ज्ञान से योग प्रवृत्त होता है। योग जानने वाला पतित भी मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। यहाँ पतित और पावन, उच्च धर्म, निम्न धर्म सब बराबर है। ये सिर्फ कहने मात्र की चीज़ें हैं। सत्य तो ये है कि सभी एक जैसे हैं। योगस्थ पुरुष जिसका मन तप और त्याग से निर्मल है, वो तो 100 क्या हजारों अश्वमेध यज्ञ कर ले तो उससे भी श्रेष्ठ होता है। वो मुक्त हो जाता है। दया करना चाहिए, अहिंसा करना चाहिए, ज्ञान का संग्रह, सत्य बोलना चाहिए, असत्य कभी नहीं बोले, सत्य बोलना चाहिए। आजकल लोगों को असत्य बोलने की एक आदत सी पड़ गई है। क्यों? क्योंकि खुद गलत हैं, खुद जीवन असत्य हो गया है, तो असत्य ही तो निकलेगा मुख से। चोरी ना करना कहते तो हैं, लेकिन सभी अधिकांश, चाहे व्यापारी हो, कर्मचारी हो, सभी चोरी करते हैं। भ्रष्टाचार क्या है? एक तरह की चोरी तो है ही। आस्तिक भाव, सदैव आस्तिक भाव रखना चाहिए, श्रद्धा रखना चाहिए, इंद्रियों का निग्रह, पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, ध्यान करना, सदा ज्ञानशीलों में जो ब्राह्मण ज्ञान योग की सिद्धि को बरतता है, वही शीघ्र ज्ञान को प्राप्त होकर योग को जान लेता है। क्षण मात्र में ज्ञानाग्नि से इस देह को भस्म करके मेरे प्रसाद से कर्म योग का जानने वाला पास बंधन को छोड़ देता है। कर्म मात्र का त्याग नहीं, किंतु कर्म फल के त्याग का नाम कर्म त्याग है। शिव जी कहते, वायुदेव भगवान कृष्ण से कहते हैं कि कर्म
फल का त्याग नहीं होना चाहिए। कर्म का त्याग, कर्म फल के त्याग का नाम ही कर्म त्याग है। कर्म मात्र का त्याग नहीं करना चाहिए, कर्म तो करना ही पड़ेगा। प्रथमं कर्म यज्ञेन बहिन् संपूज्य मां प्रिये ज्ञान योग रतो भूत्वा पश्चाद्योगम समभ्यसेत। हे प्रिय, प्रथम कर्म यज्ञ से बाहर मेरी पूजा करके फिर ज्ञान के में प्रीति करता हुआ योग करे। मुझे यथार्थ जानकर देहधारी कर्म यज्ञ के द्वारा वे भक्त यजन नहीं करते। उनकी दृष्टि में समलोष्ठास्म कांचनाम, मिट्टी और कंचन सोना बराबर होता है। नित्य युक्त होकर मेरे भक्त ज्ञान योग से रत होकर मेरे सायुज्य को प्राप्त कर लेते हैं। बाहर भीतर, भीतर बाहर, वाणी मन काया के भेद से 3 प्रकार से मेरा भजन होता है। जप कर्म तप ध्यान, जप कर्म तप ध्यान ज्ञान, ये 5 से सत्पुरुषों ने धर्म कहा है। मनोमय मित चित्त है, उस मनो मात्र कहते हैं। मेरे नाम से जिसकी वाणी निरत है वही सार्थक है, और जो मेरे नाम से रहित है वह कुछ नहीं है। मेरी अर्चना करना ही बाह्य कर्म है। मेरे निमित्त शरीर का पोषण तप है। पंचाक्षर का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास, रुद्राध्याय का अभ्यास करना अभ्यास है। ध्यान मेरे रूप की चिंता ही समाधि है। आत्मा के निमित्त समाधि नहीं, बाह्य आभ्यंतर जहाँ रुचि हो मेरे में प्रीति करे, बाह्य से आभ्यंतर पूजा सौगुनी श्रेष्ठ है। वाह हे मित्रों, हे मेरे श्रद्धालु भक्तजनों, बाह्य पूजा जो कायिक होती है, भगवान शंकर कहते हैं मानसिक पूजा, आभ्यंतरिक पूजा जो मैं तुम्हारे हृदय में भी बैठा हूँ, सौगुनी श्रेष्ठ है। जिसका अंतःकरण मलिन है वह पवित्र भी अपवित्र है। बाह्य और आभ्यंतर पूजा में जो भावपूर्ण भजन है वही भजन है, भाव रहित भजन नहीं है। जो प्राणी बाहर भीतर एक जैसे भाव को हो वही मेरा प्रिय है। देवी एकात्मा से भाव करना ही क्रिया है, यही मेरा सनातन धर्म है। मन वचन कर्म से कहीं किसी फल की अपेक्षा न करना, मुझ में चित्त स्थिर रखना। निंदा रहित जो प्राणी है उसे मैं भाव के अनुसार फल दे देता हूँ। जो फल फूल की अपेक्षा त्याग कर मुझ में मन लगाता है वही तो मेरा प्रिय है। आहा, जिनका मुझ में भाव है उनको निर्वाण पद दे देता हूँ। जिन महात्माओं ने मुझ में मन लगा रखा है वो मेरे भक्त हैं। धर्मनिष्ठों ने मुझे में मन लगा रखा है, वे मेरे अनन्य भक्त हैं। उन धर्मनिष्ठों के 8 प्रकार के लक्षण हैं। मेरे भक्तों में से प्रीति, पूजा, अनुमोदन, स्वयं अर्चन करना, मेरे निमित्त अंगों की चेष्टा, मेरी कथा में रुचि, स्वर नेत्र अंग की प्रक्रिया विक्रिया, नित्य मेरा स्मरण, मेरा ही आश्रय। वह मलेच्छ भी ब्राह्मण मुनि पति और ब्राह्मण है। ना ये प्रियश चतुर्वेदी मद भक्तोष स्वपचो अपि, यह मुझे चतुर्वेदी प्रिय नहीं है। मुझे चतुर्वेदी प्रिय नहीं है, परंतु मेरा भक्त चांडाल भी जो भक्ति और प्रेम से मुझे पत्र पुष्प फल और पानी देता है, प्रदान करता है, तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्य प्रहत पश्नामि प्रियतात्मना। शिव जी ने कहा कि वह मलेच्छ भी श्रेष्ठ है, ब्राह्मण मुनि यति ब्राह्मण है। मुझे चतुर्वेदी भी प्रिय नहीं है, 4 वेदों का जानने वाला, परंतु मेरा यदि भक्त चांडाल भी है तो भी मुझे प्रिय है। वो पत्र पुष्प फल ही मुझे चढ़ाता हो और बुद्धि से मलिन ना हो, तो फिर वो चांडाल रह कहाँ जाता है, वो तो खुद ही चतुर्वेदी हो जाता है। यहाँ तो चतुर्वेदी सभी लिखते हैं। चतुर्वेदी वेदों का ज्ञान प्राप्त करने वाले को कहते हैं, 4 वेदों का ज्ञान प्राप्त करता हो।
लेकिन जो मलिन है बुद्धि से, बुद्धि जिसकी मलिन है, तो वेदों की ऋचाएँ रटते रटते मर जाए, उससे क्या होता है। भगवान तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। भगवान को तो भाव प्रिय रहता है। इसलिए जब तप कर्म फल और कर्म और ध्यान सदैव भगवान का चिंतन करते रहिए। भगवान सबका कल्याण करते हैं और अब मोक्ष सहज में मोक्ष प्रदान कर देते हैं और जो चाहो वो दे देते हैं भोलेनाथ। इसी के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है कृष्ण भगवान का और उपमन्यु का। उपमन्यु भगवान कृष्ण के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। कहीं कहीं तो लगता है जैसे कि गीता में अर्जुन को भगवान कृष्ण ने कहा था कि कर्म फल का भर त्याग करना चाहिए, कर्मों का त्याग नहीं। यहाँ शिव जी कहते हैं कर्मों का त्याग नहीं होता है, कर्म फल का भर त्याग करना चाहिए। कर्म तो करते रहना चाहिए, कर्म नहीं करोगे तो संसार कैसे चलेगा। इसी के साथ मित्रों मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबका कल्याण हो, भगवान शिव सबके ऊपर कृपा करें। हर हर महादेव। जय श्री राम।